सबसे जल्दी बिजनेस ट्रिक पाने के लिए व्यापार मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, मैं मनोज महापात्र, चीफ एडवाइज़र मोटिवेटर, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल व्यापार मंत्र में। मित्रों, अगर आप चीफ एडवाइज़र हो या डेवलपमेंट ऑफिसर हो या LIC की किसी भी मार्केटिंग से जुड़े हो तो मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ही देखना है, क्योंकि मैं बहुत सारे बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये किताबी बातें बिल्कुल नहीं, ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस जो मैं खुद LIC से जुड़ के कमाया हूँ वो सब आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम जितना भी देखते हैं यूट्यूब चैनल, कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि अभी जो कोविड 19 जो चल रहा है इसमें बहुत सारे नुकसान हुआ है आदमी का। हो सकता है कि बिजनेस नहीं होगा, हो सकता है कि आगे चल के LIC का पॉलिसी नहीं बनेगा। ये सब बोलते जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है ये सब बोल के ये LIC का एडवाइज़र या जो डेवलपमेंट ऑफिसर है या जो चीफ एडवाइज़र है, इन सब के मन में ये एक मेंटल पेशेंट बना देते हैं ये सबको। मेरा ये मानना है कि अगर कोविड हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इस तो पेंडेमिक है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन इसमें सबका नुकसान नहीं हुआ है। इसमें मेडिसिन वाला का कमाई ठीक से है, जो जैसे चल रहा था वैसी है, ग्रोसरी वाला वैसी कमा रहा है, वेजिटेबल मार्चेंट जो है वो भी कमा रहा है। आप सोचिए सीमेंट रोड जो बेच रहे हैं, जो सीमेंट रोड का मार्चेंट है वो भी कमाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका तो तनख्वाह में कोई कटौती नहीं, सब मिल रहा है उनको। ऊपर से उनको फ़ायदा हो रहा है कि आने जाने का खर्चा बंद हो गया, उनका पेट्रोल का खर्चा बंद हो गया उनका, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये सब चल रहा है। हाँ, लेकिन नुकसान हुआ है। किनका हुआ है? जो बॉस या किसी ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट में जुड़े हैं, चाहे वो हॉकर हो, वेंडर हो, जो भी हो, उनका नुकसान हुआ है। जो लोग क्लॉथ का मार्चेंट कर रहे थे, क्लॉथिंग मार्चेंट जो है उनका नुकसान हुआ है। होटल वाला का नुकसान हुआ है। और जो ऐसा चीज़ बेच रहे थे, फैशनेबल आइटम जो बेच रहे थे, उन लोगों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल हुआ है। लेकिन इनका जो परसेंटेज है ये 30% है। ये जो पूरा का पूरा जिनका नुकसान हुआ है वो 30% है। बाकी का 60 या 70% जो है, बाकी का जो 70% है, ये बिल्कुल उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, एज ए एडवाइज़र, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, एज ए सुपर एडवाइज़र या चीफ एडवाइज़र, हम सबको मिलके ये तय करना है कि पास्ट वाज नॉट इन आवर हैंड। ये हम लोग का कंट्रोल में नहीं था, और फ्यूचर जो आएगा वो भी हम लोग का कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो है वो प्रेजेंट है। हमको अभी प्रेजेंट का स्थिति को लेके ही चलना है। लेकिन ये जो मोटिवेशनल स्पीकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब बोल के हमको मेंटल पेशेंट बना दिए हैं। जो मेरा ये मानना है कि जितना एडवाइज़र है, जितना मार्केटिंग लोग हैं, उन सबको मेंटल पेशेंट बना दिए हैं। लेकिन इन सब के लिए, ये जो पेशेंट बना रहे हैं, इन सब के लिए दवा मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना, ताकि मेरा जो खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। फ्रेंड्स, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो किसी भी बीमारी पे जाइए, चाहे वो डिसेंट्री का हो, चाहे वो बुखार का हो, चाहे वो एक्सीडेंट का हो, चाहे या न्यूरो प्रॉब्लम का हो, आप किसी भी डिजीज में जाइए, पहले डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डॉक्टर लोग पहले इसमें सलाइन लगा देते हैं। सबको 90% पेशेंट को सलाइन पहले लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि हमारा बॉडी का जो इम्यूनाइजेशन पावर है, बॉडी को पूरा बैलेंस करके चले, इसलिए पहले वो सलाइन लगा लेते हैं, ताकि हम सही ढंग से जो आगे जो हम पे अप्लाई करेंगे, वो चाहे वो एंटीबायोटिक हो
या मेडिसिन हो या फूड सप्लीमेंट हो, जो भी वो अप्लाई करेंगे ठीक ढंग से काम करें। मैं आपको वही बात बताना चाहता हूँ कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम मार्केटिंग में हैं, जो LIC का जो प्रोफेशन में हम लोग हैं, हमारा सैलाइन जो है वो NB ही है। दैट मीन्स न्यू बिजनेस ही हमारा सैलाइन है। अगर न्यू बिजनेस नहीं लाएंगे, हम न्यू बिजनेस नहीं करेंगे, तो बाकी का जो पार्ट है, चाहे आपका क्लब मेंबरशिप हो, चाहे आपका रिन्यूअल कमीशन हो, चाहे आपका COT TOT जो भी है, या आपका लोन हो, जितना भी बाकी का बाकी जो फायदा है वो सब डिपेंड करता है आपका रिन्यूअल कमीशन पे। इसलिए हमको न्यू बिजनेस पहले करना चाहिए, क्योंकि यही सैलाइन है, ये हमारा सैलरी है। जो बाकी का जो है वो पेंशन है। अगर जितना ज़्यादा हम सैलरी बढ़ा पाएंगे, जितना ज़्यादा अपना सैलरी हम बढ़ा पाएंगे, उतना ज़्यादा पेंशन हमको मिलेगा। दैट मीन्स हम न्यू बिजनेस जितना लाएंगे उसी हिसाब से हमको जो है कमीशन, रिन्यूअल कमीशन मिलते जाएगा। अगर न्यू बिजनेस घट गया तो रिन्यूअल कमीशन घट गया, अगर न्यू बिजनेस घट गया, अपना जो स्टाटस है क्लब स्टाटस वो भी घट जाएगा। जो एडवांस लिए थे ऑफिस, जो भी जितना भी बेनिफिट हमको मिल रहा है वो सब रिन्यूअल कमीशन के बल पे मिल रहा है। और न्यू बिजनेस रिन्यूअल कमीशन तब आएगा जब हम न्यू बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। और एक कोविड-19 के ये जो सेशन है, ये सेशन जो चल रहा है, जो 3-4 महीना हुआ चल रहा है, हर कोई डॉक्टर जो भी, चाहे वो एलोपैथी का हो, आयुर्वेद का हो, होम्यो का हो, या जो भी डॉक्टर, जो भी फिजिशियन है, वो पहले क्या बोलते हैं कि खुद का इम्यूनिटी बढ़ाओ। इसका मतलब खुद का जो इम्यूनिटी बढ़ाने से क्या होगा कि कोरोना अगर आएगा भी, वो आपको ज़्यादा देर तक आपके शरीर में नहीं रुकेगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा भी हो रहा है। बहुत सारे आदमी को, जैसे हम टीवी में सुन रहे हैं कि न्यूज़ में देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के भीतर कोरोना आया और चला भी गया, उनको पता नहीं चला कि कब आया कब गया, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, जो डॉक्टर लोग बोल रहे हैं। और ये सही है, जो बोल रहे हैं वो सही है। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि अगर इम्यूनिटी बढ़ाने से, फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने से कोरोना चला जाता है, कोरोना नहीं होता है, ये आके चला जाता है, हमको नहीं पता लगता है। अगर ये जो डिजीज है ये आता है, अगर फाइनेंशियल हमको ऐसा कुछ आएगा, अगर कभी हम फाइनेंशियल डिजेबल हो गए तो हमको कौन बचाएगा? फ्रेंड्स, आप जो है LIC का जो काम कर रहे हैं, आप सब एक फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, आप सब एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, आप सब फैमिली प्रोटेक्टर है। आप हर किसी का फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए आप सोचते हैं। अगर एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि जैसे डॉक्टर बताते हैं कोरोना को भगाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, अगर कोरोना आपको नहीं होगा, अपना खुद का फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, ऐसे भी हमको भी बोलना चाहिए। क्योंकि हमारे भी जीवनदारी ये बनता है, अगर किसी का कोई फाइनेंशियल डिजेबल होता है, अगर फाइनेंशियल डिजेबल किसी का भी आता है, उसको भगाने के लिए फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी बढ़ाना चाहिए। फाइनेंशियल इम्यूनिटी मतलब उसका पास उतना ज़्यादा पैसा रहना चाहिए, उसको उतना ज़्यादा सेविंग करना चाहिए, और उसको इतना ज़्यादा पैसा रखना चाहिए कि वो खुद का ड्रीम जो है पूरा कर सके। और ये जो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे, उनको फाइनेंशियल इम्यूनिटी जो है उनका कैसे बढ़ाएंगे? एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, जब जियो मार्केट में आया, उससे पहले बहुत सारे कंपनियां थे, बहुत सारे टाटा थे, डोकोमो थे, बहुत सारे कंपनियां थे, अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारे कंपनियां थे। लेकिन जियो ने क्या किया कि वो जो इंटरनेट जो है मोबाइल पे, वो फ्री में दे दिया, वो फ्री में दे दिया। हर कोई कहीं भी, कोई वो चाहे वो रिक्शा पुलर हो,
चाहे वो कल्टीवेटर हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो हॉकर हो, कोई भी हो, या किसी होटल में काम करता है, कोई भी हो, वो जो है मोबाइल में भी इंटरनेट चला सकता है। कुछ दिन ऐसे चलता गया। ये जो कुछ दिन ऐसे चल चल के क्या हुआ, इंटरनेट जो है उनका नीड बन गया। उनका दिमाग में ये घुस गया कि इंटरनेट नहीं होने से दुनिया पूरा अंधकारमय हो जाएगा। दुनिया का बारे में कोई भी आइडिया हमको नहीं मिलेगा अगर इंटरनेट नहीं होगा। ऐसे हमको भी ये नीड क्रिएट करना है। हमको भी ये जो नीड है, इंश्योरेंस एज ए नीड, हमको भी आदमी के मन में पैदा करना है। अगर शेल्टर, होम और क्लोथिंग, इसके बाद में कुछ दूसरा नीड आता है, वो इंश्योरेंस है और ये हकीकत है। फ्रेंड्स, अगर किसी के पास पैसा होगा तो वो अपना बच्चा का जो मैरिज जो है वो सही ढंग से बना पाएगा, बच्चे को ठीक एजुकेशन दे पाएगा, अपना ड्रीम हाउस जो है उसको भी बढ़िया ढंग से बना पाएगा। ये सब होगा जब वो अपने पास पैसा होगा। पैसा, उनका पास जो पैसा है, अगर वो पैसा ठीक ढंग से ठीक सेविंग किया होगा तब जाके ये नीड क्रिएट कर पाएगा। ये जो चीज़ है उसको हमको उनको दिखाना है कि आपको इसके लिए सेविंग करना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो आपका ड्रीम्स है, आपका जो विजन है, ये जो विजन है ये तभी पूरा हो पाएगा जब आप सेविंग करेंगे, जब आप इनकम करेंगे, सेविंग करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है, अगर आप सेविंग करते हैं, कमाते हैं, लेकिन बीच में भगवान ना करे आप छोड़ के चले गए, बच्चे को छोड़ के चले गए, अपना फैमिली को छोड़ के चले गए, तब क्या होगा? अपना जो ड्रीम है वो अधूरा ही अधूरा रह जाएगा। वो अधूरा रह जाएगा, ना आपका घर बन पाएगा, ना आपका ड्रीम जो एजुकेशन है आपका बच्चा का हो पाएगा, ना आपका चाइल्ड मैरिज हो पाएगा, ना कुछ हो पाएगा। ये सब अधूरा में आधा में रह जाएगा, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है। फ्रेंड्स, इसलिए हम सबको जो इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जो LIC का एडवाइज़र है और जो LIC किसी भी मार्केटिंग में जुड़ा हुआ हो, सबको मेरा ये सजेशन है कि हमको ये जो नीड है सबके मन में घुसाना चाहिए और ये भी बोलना चाहिए ये सब नीड आप अगर हैं तो कर पाएंगे, अगर नहीं है तो भी करने का मौका है। वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, मैं तो अभी बोलता हूँ कि जो कोविड आया है, जो कोरोना हुआ है पूरा देश में, इसके बाद मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है, मेरा जो थर्ड सेंस बोलता है कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियाँ पूरा भारत से कूट कर जाएंगे, उनका दुकान नहीं खुल पाएगा। मैं आपको आज ये बोलता हूँ, नोट करके लिखिए ताकि आगे काम आए। ये मेरे को बताना। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां जो ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ तो गए हैं अपना दुकान बंद कर दिए, और जितने हैं बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां अपना दुकान बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आगे चल के उनका जो न्यू बिजनेस है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए LIC से बढ़िया जगह और कहीं नहीं है। ये भी हमको ये जो हमारा सजेशन है, ये भी हमको आदमी के दिमाग में घुसाना है। और हम इसलिए बताते हैं क्योंकि LIC ऐसी एकमात्र फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पूरा प्लानेट में, पूरा विश्व में, ऐसा एक ही जगह है, अगर आप पैसा भरेंगे, आपका पैसा रिटर्न का जिम्मेदारी उस देश लेता है। ऐसा किसी देश में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि जो पैसा फिर रिटर्न करने का जो जिम्मेदारी वो देश, दैट मीन्स
LIC the only organization which have sovereign guarantee। और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी देश में, पूरा प्लानेट में, पूरा विश्व में जाइए, कहीं भी ये सुविधा नहीं है जो LIC में मिलता है। और साथ ही साथ इसमें इजी लिक्विडिटी का सिक्योरिटी तो बढ़िया मिल गया आपको, और लिक्विडिटी जो है वो बहुत बढ़िया लिक्विडिटी, कभी भी जाके 2 साल के बाद, अभी बहुत सारा पॉलिसी है 2 साल के बाद ले सकते हैं, बहुत सारा पॉलिसी है 1 साल के बाद लोन ले सकते हैं। LIC के ऑफिस में जाइए, डायरेक्ट वहाँ पॉलिसी बॉन्ड जमा कीजिए, अपना बैंक अकाउंट दीजिए, 1-2 घंटा, 3 घंटा या 5 घंटे के बाद अपना अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। इतना इजी लिक्विडेशन और किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं है। और तीसरा जो बताते हैं वो है रिटर्न। कितना पैसा रिटर्न देगा? हम तो पैसा रखेंगे इधर, लिक्विड सिक्योरिटी तो बढ़िया मिल गया हमको, सोवरेन गारंटी है इसलिए सिक्योरिटी बढ़िया मिल गया। लिक्विडिटी में मैं बोलता हूँ कि 2-2.5 घंटा या 3 घंटा में आपको पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन ये सब के बाद हम लोग रिटर्न भी बढ़िया देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास LIC के पास, ओनली LIC के पास, फिर बोलता हूँ ओनली LIC के पास ऐसा पॉलिसी है जो कि 14.5% रिटर्न देता है। 14.5% जो है हमको रिटर्न देता है। वो मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कैसा रिटर्न देता है, पूरा का पूरा डिटेल्स बताऊंगा। और हमारे पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर हम इसको मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि हमसे ज़्यादा गुडवर्क आदमी कोई है ही नहीं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप डेफिनेटली देखिए, लास्ट तक देखे हैं, आपके लिए आपको धन्यवाद। 14.5% जो है, 14.5% कैसा रिटर्न आपको देता है, वो पूरा का पूरा वीडियो में लिख के आपको कैलकुलेशन करके मैं दूंगा आपको। तीसरा ये है सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, रिटर्न आपको बढ़िया बता दिया है। खाली हमको ये काम करना है कि हमको आदमी के दिमाग में, जो हमारा पॉलिसी होल्डर है, जिनके पास पैसा नहीं है या नहीं भी है, जिनके पास पैसा, ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास पैसा है या जिनके पास पैसा नहीं भी है, उनको क्यों LIC लेना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा आपको। मेरा अगला सेशन में ये पूरा का पूरा बात करेंगे कैसा 14.5% हमको रिटर्न मिलता है, और जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको क्यों करना चाहिए LIC पॉलिसी, LIC में ही क्यों करना है, और क्या क्या फ़ायदा LIC करने से मिलेगा, पूरा का पूरा अगला सेशन में बताएंगे। लेकिन मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी मेरा ये जो सजेशन है, मैं ये मानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि ये आपको कितना काम देगा, लेकिन मेरा ये सजेशन थोड़ा उनके दिमाग में भी घुसाइए, ताकि ये जाके आपको उनके पॉलिसी होल्डर को बता पाएंगे। और हाँ, अगर ये मेरा वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर बढ़िया लगा है बताना, बढ़िया नहीं लगा है तो भी बताना, ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपकी चाहत ही मेरी ताकत है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं ये अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।